अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने डीसी फैन के लिए स्पीड कंट्रोलर या जिसे हम डिमर का नाम देते हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को डिटेल के साथ गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपने डीसी फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त 12 वोल्ट 100 गो का पंखा है जिसे मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड के ऊपर चलाया हुआ है। अभी मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस वेरिएबल को घुमाता हूँ तो इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है। अगर मैं इस वेरिएबल को बाईं साइड पे करता हूँ तो इसकी स्पीड जो है वो फुल हो जाती है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB. From then you can order your PCBs only just $2. Just upload your Gerber file to the website and choose any color of solder mask in same price of $2. They offer 2-layer, 4-layer and 6-layer PCBs. अभी दोस्तों यहाँ पर हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और अपनी पीसीबीज को चेक कर लेते हैं कि जो हमने ऑर्डर की थी। सबसे पहले हमें यहाँ पर JLC की तरफ से गिफ्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जनाब हमारी पीसीबीज हैं। मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। एज यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी ऑफ पीसीबी इज रियली गुड। अभी दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो आपके सामने अवेलेबल है। हम बारी बारी इस पीसीबी के ऊपर ही सारे सामान को माउंट करके सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले छोटे पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंसों को लगाते हैं। इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। 10 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। इसके बाद 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस से 2 लगा लेंगे। रेजिस्टेंसों को लगा लेने के बाद बारी आ जाती है डायोड की। तो डायोड की पोलैरिटी आपने चेक करके लगानी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये साइड निशान दे सकते हैं, इसको आपने इस साइड के ऊपर लगाना जिस साइड पे निशान होगा। इन डायोड्स को आपने कुछ इस तरह से लगाना है। अभी बारी आ जाती है PF कैपेसिटर्स की। जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हमने इसके ऊपर माउंट किए हैं, हमने इन सब की एक एक साइड को सोल्ड कर देना है। 2 लेयर पीसीबी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसे ऊपर वाली साइड से भी सोल्ड कर सकते हैं और नीचे वाली साइड से भी सोल्ड कर सकते हैं। सो मैं इनकी एक एक लेग को ऊपर वाली साइड से सोल्ड कर लेता हूं ताकि ये पार्ट्स नीचे ना गिरें। अभी हम जल्दी के साथ इन सारे पार्ट्स को सोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हम इस SMD कटर की मदद से इनके जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको काट देंगे। दोस्तों, इन सभी छोटे पार्ट्स को लगा लेने के बाद अभी बारी आ जाती है इन बड़े पार्ट्स को लगाने की। सबसे पहले मैं इस 555 IC को कुछ इस तरह से लगाऊंगा कि इसके ऊपर ये जो निशान बना हुआ है इसको मैं यहाँ पर इस निशान वाली साइड पे लगाऊंगा। अगर आप ये IC उल्टा लगाएंगे तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा और ब्लास्ट होने का अंदेशा होता है। सो कोशिश करें कि आपने IC लगाते वक्त उसकी पोलैरिटी को जरूर देखना है। इसके बाद ये वाले जो 2 टर्मिनल है 2 ब्लॉक वाले, इनको हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और इनको सोल्ड कर देंगे। अभी दोस्तों लास्ट पे बारी आ जाती है इस 100K के पोटेंशियोमीटर को लगाने की। सो यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसे सोल्ड कर दूंगा। और इसके बाद अब बारी आ जाती है इस FET को इस हीट सिंक के ऊपर फिट करके इसको लगाने की। तो यहाँ पर मैं किसी भी स्क्रूज का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। अभी हम इस FET को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आपने भी इन पार्ट्स को लगाना है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है सर्किट को टेस्ट करने की। तो यहाँ पर मैंने इनपुट और आउटपुट की पावर्स की वायर्स को कनेक्ट कर दिया हुआ है। प्लस माइनस आपने देख के लगाना है। इनपुट और आउटपुट उसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं मोटर के प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अभी हम इसको पावर अप करके ये चेक कर लेते हैं कि आया ये ठीक तरह से काम कर रहा है। हमने इसको पावर अप कर दिया। मैं जरा इसकी स्पीड को स्लो करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है। अभी मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता हूं। अभी ये फुल स्पीड के ऊपर चल रही है। वाज़ेह फर्क आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जब मैं इसको इस साइड पे मूव करता हूँ तो ये फुल स्पीड पे हो जाती है, और जब मैं इसे दाहिनी साइड पे मूव करता हूँ तो ये बिल्कुल स्लो हो जाती है। अभी दोस्तों हम इस सर्किट को इस 100 गो के पंखे के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फैन इस वक्त फुल स्पीड के ऊपर काम कर रहा है। मैं इसके इस पोटेंशियोमीटर को मैं ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टर है, इसको अगर दूसरी साइड पे मूव करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पंखे की जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है। अभी ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मूव कर रहा है। शायद कैमरे में आपको बिल्कुल क्लियर नजर ना आ रहा होगा, मगर इसकी आवाज से आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी दोस्तों मैं अपने कैमरे के माइक को पंखे के पास कर देता हूं ताकि आपको इसकी आवाज से अंदाजा हो सके।
दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के बड़े साइज के पंखों के अंदर अक्सरियत में डिमर की जरूरत पड़ती है। एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलूं, ये डीसी पंखा है, डीसी 12 वोल्ट पे चलने वाला। सो यहाँ पर इस वेरिएबल की मदद से मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसकी स्पीड फुल हो चुकी है और आपको इसकी हवा की शिद्दत से भी अंदाजा हो चुका होगा। इसको अगर मैं इस साइड पे रोटेट करूंगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी, इस साइड पे रोटेट करूंगा तो स्पीड फुल हो जाएगी। दोस्तों इस सर्किट को बनाते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इसके ये जो बैक साइड के ऊपर ये वाला प्रिंट इसके हीट सिंक के साथ टच नहीं होना चाहिए। कोशिश करें यहाँ पर अबरक का इस्तेमाल कर लें। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हमने बस सिर्फ एक सर्किट बनाया, आपके सामने पेश कर दिया, लो जी वीडियो रेडी है। इससे पहले हमें खुद से रिसर्च करनी पड़ती है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है और ये चेक करना पड़ता है कि ये सर्किट किस तरह से काम करता है। और कई दफा हम 2-3 दफा फेल भी हो जाते हैं, फिर जाके हमें कामयाबी मिलती है। जैसा कि इस सर्किट में हमें कुछ कंफ्यूजन आ रही थी, जो कि मैंने आगे आपको बताया कि अबरक ना लगाने की वजह से ये सर्किट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। अबरक लगाने के बाद ये ओके हो गया। सो इस तरह की कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।